बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3। इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 का डायनामिक्स। पिछला चैप्टर हमने जो स्टडी किया था उसका नाम था काइनेमैटिक्स, इसका नाम है डायनामिक्स। अब डायनामिक्स ये क्या है? यह है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की एक शाख है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मैकेनिक्स के अंदर भी यही कुछ था कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर किसी भी जिस्म की मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी किसी भी जिस्म की मोशन के बारे में स्टडी किया जाता है। एंड द काजेज ऑफ इट्स मोशन, अब उस मोशन की वजूहात को भी साथ में डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो हमारे पास टर्म जाकर बनेगी, ये बनेगी डायनामिक्स। अब इसमें किसी जिस्म की मोशन और उस मोशन की वजूहात का मुताला करना क्या कहलाता है? डायनामिक्स कहलाता है। उसके बाद है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। 3.1 टॉपिक है, इसमें हम फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये जो फोर्स है ये होती क्या है? A force moves or tends to move, stop or tends to stop the motion of a body. अब बेटा ये क्या है कि फोर्स मूव और टेंड्स टू मूव, फोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है, या किसी भी मोशन करते हुए जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। अब ये जो फोर्स होती है ये क्या करती है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी को भी क्या करती है? चेंज करती है। अब ये डायरेक्शन किस तरह चेंज करती है? जब एक बॉलर बॉल क्या करता है? डालता है और जो बैट्समैन होता है उस बॉल को हिट करता है। जब उसने बॉल फेंकी उसकी डायरेक्शन जिस तरफ थी, जब बैट्समैन ने उस बॉल को हिट किया तो उस बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। अब हमने सबसे पहले डिस्कस किया अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव। यहाँ पर देखें कि ये जो बंदा है ये गाड़ी को धक्का लगाकर मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अगर हैवियर ऑब्जेक्ट होगा, इसकी ताकत से ज़्यादा होगा तो ये लाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसकी ताकत के अंदर था तो ये इसको फोर्स लगाकर इसकी मोशन करवा सकता है। उसके बाद है कि इसने बॉल को हिट किया, ठीक है। अब बॉल ने क्या की है? मोशन शुरू कर दी है। अब मोशन करता हुआ जिस्म जा रहा है, ये जो गोलकीपर खड़ा हुआ है इसने बॉल को पकड़ लिया है, यानी उस मोशन को रोकने की कोशिश की है। तो ये क्या है? अब मोशन करते हुए जिस्म को रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर क्या है कि किसी भी जिस्म को मोशन में लाता है या लाने की कोशिश करता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये फोर्स के बारे में समझ आ गया होगा। अब फोर्स लाजमी नहीं है कि मोशन में लाए, ठीक है। अब ये बंदा एक वॉल को यानी दीवार को धक्का लगा रहा है। अब इसकी जितनी भी पावर होगी इसकी वजह से ये जो वॉल है, दीवार, ये मूव करना तो शुरू नहीं कर सकती। इसलिए चाहे ये जितनी भी फोर्स लगाए ये सिर्फ कोशिश कर रहा है, लेकिन ये उसको मोशन में तो नहीं ला सकता, क्योंकि उसकी जो वेट है यानी मास है वो क्या है? इसकी पावर से ज़्यादा है। उसके बाद टर्म है इनर्शिया। गैलीलो एक साइंटिस्ट था, उसने ऑब्जर्व किया कि हम क्या कर सकते हैं कि जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी हल्के अजसाम होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? इजीली रोक सकते हैं या उठा सकते हैं या मूव करा सकते हैं बानिस्बत उनके जो हमारे पास हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर अब एक बंदा साइकिल को धक्का लगाता है तो इजीली है, हल्का सा उसका वेट है, वो उसको मूव भी करा सकता है, उसको उठा भी सकता है, उसकी मोशन को रोक भी सकता है। अब एक बंदा क्या है, क्या करेगा कि ट्रक को धक्का लगाना शुरू कर दे। अब वो धक्का तो लगा रहा है, उसको मूव तो नहीं करा रहा। अब ये जो इनर्शिया है ये एक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी है। अब अगर कोई जिस्म को मोशन में लाने की कोशिश करता है तो कोई ना कोई उसके अंदर रेजिस्टिव फोर्स होगी, यानी उसकी कोई ना कोई मुखालिफ फोर्स होगी। मुखालिफ जो फोर्स होगी
वो उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। इनर्शिया को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कस किया था उसका नाम था गैलीलो, जिसको पिछले चैप्टर में फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जिसने कंसेप्ट दिया था गैलीलो ने। अब इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी, इनर्शिया ऑफ द जो बॉडी होता है वो उसकी खसूसियत है, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। वो रेजिस्ट पैदा करती है एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी उसकी रेस्ट की हालत में या मोशन की हालत में उसकी मुखालफत करती है। क्या करती है? मुखालफत। अब मिसाल के तौर पर वो ट्रक को धक्का लगाना शुरू कर दे तो वो ट्रक उसकी क्या है, मुखालफत कर रहा है, वो उससे मूव तो नहीं कर रहा। जिस तरह ये बंदा वाल को धक्का लगा रहा है, अब ये इसको मूव नहीं करा रहा क्योंकि इसकी फोर्स इतनी कम है, जो रेजिस्टिव फोर्स है वो इससे कहीं ज़्यादा है। इसलिए चाहे ये जितना भी धक्का लगाए उससे मूव नहीं कर रहा, क्योंकि सम रेजिस्टिव फोर्स आर प्रेजेंट, वहाँ पर कोई ना कोई मुखालिफ फोर्स मौजूद है जो उसको आगे मूव नहीं करवा रही। उसके बाद टर्म है मोमेंटम। अब मोमेंटम जो है, जब एक बुलेट को क्या किया जाता है, फायर्ड किया जाता है, तो बुलेट का मास तो कम है लेकिन उसकी स्पीड क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। अ बुलेट हैज़ वेरी स्मॉल इनर्शिया, उसकी जो इनर्शिया है असल में वो स्मॉल है, यानी उसकी जो सम रेजिस्टिव फोर्स है वो क्या है, कम है। मिसाल के तौर पर जब एक गन से बुलेट को फायर्ड किया जाता है तो वो बुलेट आगे की तरफ मूव करती है, चूँकि उसका मास कम है लेकिन उसकी क्या होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। अब उसको किसी ने क्या किया है, कुछ ना कुछ फोर्स दी है आगे जाने के लिए, अब उसने इतनी स्पीड पकड़ लिया है कि उसका मास उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब दूसरी साइड पर देखते हैं कि एक ट्रक है, उसका मास काफ़ी ज़्यादा है, उसकी स्पीड कम है। अब हम उसको जितना भी धक्का लगाएं उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वहाँ पर जो रेजिस्टिव फोर्स होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। गोली के अंदर जो रेजिस्टिव फोर्स है वो क्या है, कम है। उसके बाद है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन, ये भी क्या है, किसी भी जिस्म की एक मिकदार है, मोशन की मिकदार है। इट पोजेस ड्यू टू इट्स मोशन, यानी ये उसकी मोशन की वजह बनती है, ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी आएगा, मास एंड वेलोसिटी। अपोजेस ये पैदा होती है ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, यानी उसके मास और वेलोसिटी की वजह से ये पोजेस्ड होगी। अब मोमेंटम को हमेशा पी से ज़ाहिर करते हैं, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, यानी ये प्रोडक्ट होगा मास एंड वेलोसिटी का। अब मास का जो यूनिट होता है वो होता है क्या, किलोग्राम, और ये जो स्पीड है इसका क्या यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट है किसका, मास एंड वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी जो हमारे पास है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे पास ये जो मोमेंटम होगा ये भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी जाकर बनेगी, वेक्टर क्वांटिटी। यानी अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक एरो आ जाएगी पी के ऊपर। अब मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, ये क्या है, किसी भी मोशन की मिकदार है। इट पोजेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, ये उसके वजन और मास और क्या है, वेलोसिटी की वजह से पोजेस्ड हो रही है। तो ये प्रोडक्ट होती है किस चीज़ का, मास एंड वेलोसिटी का। इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, और इस ये क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 3.2 टॉपिक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। अब न्यूटन साइंटिस्ट है, उसने जो लॉज पेश किए हैं उनमें सबसे पहला लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का पहला कानून। अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। अब वो कहता है कि वो जिस्म अपनी उस हालत को क्या रखता है, बरकरार रखता है, कौन सी, रेस्ट वाली या यूनिफॉर्म मोशन वाली। इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन के अंदर, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, अगर उस पर क्या करे, कोई नेट फोर्स अमल
ना करे तब तक वो क्या करता है, रेस्ट की हालत में रहता है या यूनिफॉर्म मोशन में क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। अब उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल करेगी तो वो क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। जैसे हमारे पास इनर्शिया है, रेजिस्ट करती है चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी मुखालफत करती है। तो ये भी क्या है, सरासर उसकी मुखालफत ही कर रहा है ये लॉ। तो देखें, ये जो लॉ है इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, इस लॉ को इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। अब अगर एग्जाम के अंदर आ जाए लॉ ऑफ इनर्शिया तो आपने क्या करना है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही डिस्क्राइब कर देना है। अब अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन आ जाए, आपने इस तरह नहीं करना कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको इनर्शिया का कानून कहते हैं। आपने इसको क्या करना है, पूरा एक्सप्लेन करना है। अ बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। वो अगर हमारे पास जो बॉडी है वो क्या कर रही है, अपनी रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी उस वक्त तक इन स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे, ठीक है। नेट फोर्स जब उस पर अमल करेगी फिर क्या हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, आपस में सेम है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।